नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे एक हफ्ता हो चुका है। इस एक हफ्ते में उसके रोवर प्रज्ञान ने चांद पर कुछ चीजें नई भी खोजी हैं, जबकि कुछ चीजें ऐसी उसने खोजी जिनकी वैज्ञानिक पहले से उम्मीद कर रहे थे। 28 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन अपना दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा था, जिससे पता चला कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा चंद्रमा की सरफेस पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। चांद की मिट्टी में मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे तत्व भी मौजूद हैं, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी भी प्रज्ञान कर रहा है। यानी कि अभी तक कुल 9 एलिमेंट्स चांद की मिट्टी में खोजे जा चुके हैं। प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड ने ये तमाम ऑब्जर्वेशन भेजे हैं। हालांकि चांद की मिट्टी पर मिली ऑक्सीजन उस फॉर्म में नहीं है कि उससे सीधे तौर पर सांस ली जा सके, ये ऑक्साइड की फॉर्म में है। इससे पहले नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था, इसलिए इसरो को पहले से ही यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने की संभावना थी। ऑक्साइड जो होती है ये एक केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी होती है। इसकी संरचना में एलिमेंट के साथ एक या फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, जैसे कि Li2O, CO2, H2O और इसके अलावा H2O यानी कि जो पानी का फॉर्मूला होता है। इसीलिए इसरो ऑक्सीजन मिल जाने के बाद अब H यानी कि हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। इससे पहले 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। चास्टे यानी कि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर उसके तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। चास्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं जो 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चास्टे पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC ने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया। चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा पर उतारने के पीछे वैज्ञानिकों का मकसद यहां भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता को तलाशना है। अब जब चंद्रयान 3 वहां के तापमान समेत अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है, तो ऐसे में वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जो मिट्टी है वो वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चंद्रयान 3 की अब तक की खोज के बारे में जानने के बाद आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।